खुदा शाहिद कि वो बाजार लगता है मदीने में, जो मिलता नहीं है दुनिया में वो मिलता है मदीने में। वाह 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 वाह। और आला हज़रत फरमाते हैं सबसे आला बाओला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात वो जाने मसीहा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बोल के बताएं, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे आला व औला हमारा नबी। हजरत गिरामी, वक्त दामनगीर है और मैं चंद ही मिनटों में अपनी बात को समेटने की कोशिश करूंगा। जी सभी ने बड़ी अच्छी अच्छी आवाज़ें आप हजरात ने समात कर ली और माशाल्लाह। आपके दयारे मोहब्बत में पहली बार हाजिरी का मौका मिला है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में दुआ मालिकुल मौला हक बुलवा ले, आप हजरात को हक सुनवा दे। आमीन आमीन। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना करीमना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर इजाजत हो दो चार अशार हम भी नाते रसूल के गुनगुना लें। जी जी, पूरी इजाजत। इजाजत है? दुरूद पाक पढ़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना करीमना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो रसूल के चंद अशार मुलाजा करें और जी लगा के बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान और मचल के बोलें या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह। कोशिश करूंगा कि शायद आप हजरात मेरे साथ इन अशारों को गुनगुना लें, जी आपकी नेकियों में इजाफा होता रहेगा। जी पढ़ेंगे ना? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तड़प के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते, जब बंदा एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है तो रहमत के फरिश्ते उसके नाम का दरख्त जन्नत में लगा दिया करते हैं। वाह वाह वाह। साहबा ने पूछा रसूलुल्लाह ये दरख्त लगाया क्यों जाता है? मेरे आका फरमाते हैं जब बंदा दुनिया में होता ना, जन्नत में दरख्त लगाया जाता है, दरख्त की शाखें टहनियां जड़ें उस बंदे के लिए दुआए मगफिरत करते हैं जिसने दुनिया में नबी के नाम पर सुभान अल्लाह कहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह। बोलेंगे ना? वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बनी जिसके वसीले से बनी है, फिरदौस बनी जिसके वसीले से बनी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी वो हाशमी मक्की मदनीयुल अरबी है, वो हाशमी मक्की मदनीयुल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वाह वाह वाह। मेरा नबी वो मेरा नबी मेरा मेरा नबी है। आवाज से बोलो, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो जिसके लिए महफिल कौनैन सजी है, फिरदौस बरी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी ला ला ला। वो हाशमी मक्की मदनीयुल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। माशाल्लाह।
अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है वही वाली कुल है। उस पर ही नजर सारे ज़माने की लगी है, उस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह का फरमा अलम नशरह लक सदरक, अल्लाह का फरमा अलम नशरह लक सदरक, मंसूब है जिससे वरफअना लक ज़िक्रक, मंसूब जिससे वरफअना लक ज़िक्रक। उस ज़ात का कुरान में भी जिक्र जली है, उस ज़ात का कुरान में भी जिक्र जली है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशलके आला हजरत, शानी मुस्तफ़ा, गुलामाने मुस्तफ़ा। वाह वाह वाह। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो जिसके लिए महफिल कौने सजी है, फिरदौस से बरी जिसके वसीले से बनी है। वो हाशमी मक्की मदनीउल अरबी है, वो हाशमी मक्की मदनीउल अरबी है। वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। हज़रात गिरामी, मैंने खुतबा मसनूना के बाद कुरान अज़ीम वल फुरक़ानुल हमीद की आयत करीमा की तिलावत से अपने आप को मुस्तफ़ीज़ किया। अल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान मुक़द्दसा के अंदर इरशाद फरमाता वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए मेरे महबूब मैंने तुमको दोनों जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अल्लाह ने अपने महबूब को सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। चरिंदों परिंद के लिए अल्लाह ने अपने महबूब को रहमत बनाकर भेजा। इंसान हैवान के लिए अल्लाह ने अपने महबूब को रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह अकबर। बल्कि मुख्तसर जुमलों में कह दूं, अल्लाह ने कायनात के जर्रे जर्रे के लिए अपने महबूब को रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह ने जवानों के लिए अपने महबूब को रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह ने बूढ़ों के लिए अपने महबूब को रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह ने इन बच्चों के लिए अपने महबूब को रहमत बनाकर भेजा। अल्लाह ने इन मासूम बच्चियों के लिए भी अपने महबूब को रहमत बनाकर भेजा। मैं आपको अर्ज करता चलूं, अल्लाह कुरान मुक़द्दसा के अंदर इरशाद फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ मेरे महबूब मैंने तुमको दोनों जहान के लिए रहमत बनाकर दुनिया में मबऊस फरमाया है। मैंने तुमको दोनों जहान के लिए रहमत बनाकर दुनिया में पैदा किया है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इस बात को यहीं पे थोड़ी देर के लिए रोकता हूँ, आपको समझाने की कोशिश पूरी करूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब्बे कदीर से सवाल किया था, ये कौन मूसा है? ये रब के कलीम है। ये कौन मूसा है जो कुए तूर पर रब से बातचीत करने जाया करते हैं? मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब्बे कदीर की बारगाह में अरीजा लगाया, ऐ रब्बे जुल जलाल, तो जब खुश होता है तो क्या करता है? जब तू खुश होता है तो क्या करता है? रब्बे कदीर फरमाता है, ऐ मेरे नबी कलीम, मैं जब खुश होता हूँ तो बंदों के रिस्क में इजाफा कर दिया करता हूँ। मूसा ने पूछा, मौला जब ज्यादा
ज्यादा खुश होता है तो क्या करता है? रब कदीर फरमाता है, अरे मेरे मूसा कलीम जब मैं खुश होता हूँ उससे ज्यादा खुश होता हूँ तो बारिश बंदों अपने बंदों के लिए बारिश कर दिया करता हो। मूसा ने फिर पूछा, अरे अल्लाह जब ज्यादा खुश होता है, बात को तवज्जो से सुनना, मेरे जुमले को दिल की तख्ती पर नोट कर ले जाना। मूसा ने कहा मौला जब खुश होता है तो क्या करता है? रब ने कहा बंदों के रिज़्क़ में इजाफा कर देता हो। मूसा ने फिर अरीज़ा लगाया, मौला जब उससे ज्यादा खुश होता है तो क्या करता है? रब ने फरमाया बंदों के लिए बारिश कर दिया करता हो। रब ने फरमाया मौला जब ज्यादा खुश होता है, सबसे ज्यादा खुश होता है तो क्या करता है? रब कदीर कहता है, अरे मूसा जब सबसे ज्यादा मैं खुश होता हूँ तो अपने बंदों के मकान में बेटियों को पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अशलगे आला हजरत, मजहब इस्लाम। वाह वाह माशाअल्लाह। ने क्या फरमाया? मूसा ने पूछा अल्लाह जब खुश होता है तो क्या करता है? रब ने फरमाया बंदों की रिज़्क़ में इजाफा कर देता हूँ। मूसा ने फिर अजीजा लगाया, मौला जब उससे ज्यादा खुश होता है तो क्या करता है? रब ने कहा बंदों के लिए बारिश कर देता हूँ। बारिश रहमत अल्लाह की है, क्या है? बोलो सुभान अल्लाह। बारिश अल्लाह की रहमत है। मूसा ने पूरे पूछा मौला जब सबसे ज्यादा खुश होता है तो क्या करता है? रब ने फरमाया अपने बंदों के मकान में बेटियां पैदा करता हो। वाह 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 सुभान अल्लाह। बंदों के मकान में अपनी बंदियां पैदा क्या करता हूँ। अल्लाह अकबर, गौर करो, ये वही बेटियां हैं जिनकी शान में कमली वाले आका ने फरमाया अगर किसी के मकान में 3 बेटियां हैं, मेरे आका ने फरमाया अल्लाह उस इंसान पर जन्नत वाजिब करार देता है, उस इंसान पर जन्नत वाजिब हो जाया करती है। मेरे नबी ने फरमाया अगर किसी की 3 बेटियां हैं, उस इंसान पर जन्नत वाजिब हो जाया करती है। सहाबा का दिल बड़ा हुआ, सहाबा ने सवाल कर दिया, या रसूल अल्लाह अगर किसी की 2 बेटी हो उसके लिए क्या हुक्म है? मेरे नबी ने फरमाया उस इंसान पर भी जन्नत वाजिब हो जाती है। वाह 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 सुभान अल्लाह। जन्नत वाजिब हो जाती है। आज मेरे तेरे मकान में अगर बेटियों का जन्म होता है, बेटियां पैदा होती ना, चेहरे मुरझा जाया करते। मैं पता है जब दुआएं ना कबूल हुआ करे ना तो इन बेटियों को अपनी दुआओं में शामिल किया करो। अल्लाह तुम्हारी दुआ को कभी रद्द नहीं करेगा। वाह अल्लाह तुम्हारी दुआ को कभी रद्द नहीं करेगा। मेरे नबी ने क्या फरमाया? किसी के मकान में अगर 3 बेटियां किसी की हैं, उस इंसान पर जन्नत वाजिब हो जाती है। सहाबा का हौसला बढ़ा, पूछने का तरीका देखो सहाबा का। सहाबा ने पूछा रसूल अल्लाह अगर किसी की 2 बेटी हो, किसी की 2 बेटी हो, मेरे नबी ने फरमाया वो भी जन्नत का हकदार है। ला 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 ला। सहाबा का और हौसला बढ़ा, अदब से बैठे, नजरों को झुकाए। सहाबी उसी को कहते जिसने ईमान की हालत में नबी को देखा और जिंदगी भर मेरे नबी का एहतराम किया, उसी को सहाबी कहा जाता है। माशाअल्लाह। देखा तो अबू जहल भी नहीं था। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह अगर किसी की 1 बेटी हो उसके लिए क्या हुक्म है? मेरे नबी ने फरमाया वो भी जन्नत का हकदार है। वाह वाह वाह। साहबा का और हौसला बढ़ा, पूछा या रसूल अल्लाह अगर किसी की 1 बेटी ना, 2 बेटियां ना, 3 बेटियां ना, किसी की कोई बेटी ना हो, मेरे नबी ने फरमाया किसी गरीब की बेटी को गोद ले ले, उसका निकाह कर दे, उसकी परवरिश करके उसका निकाह कर दे। मक्की और मदनी आका फरमाते वो जन्नत का हकदार हो जाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मिल्लत के लोगों आज हमारे घरों के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फातह चहल्लुम, कारी फरहान आलम बलियावी। माशाअल्लाह। लोगों जरा गौर तो करो,
आज हमारे घर वीरान नजर आते हैं, आज हमारे घरों का माहौल बर्बाद नजर आता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अपनी बेटियों से मोहब्बत किया करो, अपनी बेटियों से मोहब्बत किया करो। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जानवरों को भी बनाया है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इंसानों को भी पैदा किया है। एक बकरी का बच्चा जब पैदा होता है चंद मिनटों के बाद अपने पैरों पे खड़ा हो जाया करता है। चंद सेकंडों के बाद वो बकरी का बच्चा चलने फिरने लगता है, कूदने लगता है। आखिर इंसान का बच्चा माँ की गोद में 2-2 साल क्यों मुकीम रहता है, माँ के आंचल से 2-2 4 साल क्यों लगा रहता है? क्योंकि अल्लाह ने इंसान के बच्चे को वो ताकत दी है। अल्लाह ने अगर रब चाहता तो इंसान के बच्चों को भी ताकत दे देता। पैदा होता तो चलना शुरू कर देता, पैदा होता तो खाना शुरू कर देता, पैदा होता तो खाना शुरू कर देता, पैदा होता तो उछलना शुरू कर देता। आखिर अल्लाह ने इंसान के बच्चे को ये ताकत क्यों नहीं दी? अल्लाह ने इसलिए नहीं दी क्योंकि दूध पिलाने की मुद्दत बच्चे के लिए 2 साल की रखी गई है। इसलिए अल्लाह ने माँ इंसान के बच्चे को ताकत फौरन चलने किसने नहीं देखा है, ताकि बच्चा जब माँ की आंचल का दूध पिएगा तो माँ के जज्बात आएंगे, माँ नेक होगी तो माँ की इबादत उसकी तरफ ट्रांसफर होती रहेगी। इसलिए माँ के आंचल का दूध पिलाया जाता है ताकि बच्चे का सबसे पहला मदरसा माँ बाप की गोद होती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। गोद होती है। और आज हमारे बच्चों के हालात, कोई किसी से बात नहीं करना चाहता। वो एंड्रॉइड मोबाइल अपने रूम में पड़ा, वो एंड्रॉइड मोबाइल अपने बिस्तर पर पड़ा। बाप आया भी वो भी नहीं पूछता जवान बेटा है, जबकि बाप को अपने नौजवान बेटे से मोहब्बत करना चाहिए। वो अपना दुख और सुख तुमको बताए। और माहौल इतना खराब है, बाप भी मजदूरी करके आया, एंड्रॉइड मोबाइल चला के बिस्तर पर लगा के आराम से देख रहा है। किसी को कुछ नहीं पता हमारे घर में क्या चल रहा है, किसी को कुछ नहीं मालूम। घर बर्बाद हो रहे हैं। हमने अपने बच्चियों को ये एंड्रॉइड मोबाइल थमा कर अपनी जिंदगी के लिए नासूर बना लिया है। कहते यार मेरे बच्चे मेरा कहा नहीं मानते हैं, यार मेरे बच्चे मेरे कहने में नहीं आते हैं, यार मेरे बच्चे मेरा अदब नहीं करते हैं, यार मेरे बच्चे मेरा एहतराम नहीं किया करते हैं, यार मेरे बच्चे मेरा वकार नहीं समझते हैं, यार मेरे बच्चे मेरी अजमत को नहीं समझते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने फरमाया है जब किसी के मकान में बेटी पैदा होती है तो उस मकान को 70,000 फरिश्ते चारों तरफ से घेर लिया करते हैं। फरिश्ते कहते मौला तेरे महबूब का फरमान है, बेटियां रहमत है, मौला इसकी तंगदस्ती को दूर कर दे। मौला तेरे महबूब का फरमान है, बेटियां बरकत है, मौला इसकी मुफलिसी को दूर कर दे। मौला तेरे महबूब का फरमान है, बेटियां बरकत है, मौला इस इंसान की गरीबी को दूर कर दे। 70,000 फरिश्ते उस मकान का हिसाब लेते हैं, उस मकान को घेर लेते हैं और रब्बे करीब की बारगाह में दुआ करते मौला तेरे महबूब का फरमान है, तेरे सोने यार का फरमान है, मौला तेरे सोने यार का फरमान है, बेटियां रहमत है, मौला उस रहमत के सदक़े में इसके बाप की गरीबी को दूर कर। मेरे भाई अपनी बेटियों से मोहब्बत करो। मेरे आका फरमाते हैं किसी के मकान में बेटी पैदा होती तो बाप के लिए रहमत होती है। क्या होती है? क्या होती है? बोल के बताओ यार क्या होती है? रहमत। जब किसी के मकान में बेटी पैदा होती तो बाप के लिए रहमत है। मेरे नबी ने फरमाया जब किसी के दामन से वाबस्ता हो जाती, जब किसी का दामन पकड़ लेती यानी किसी से निकाह हो जाता, मेरे सोने नबी ने फरमाया अपने शौहर के लिए बरकत हो जाती है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चीज एक है, प्रोडक्ट एक है, सामान एक है, मगर तरीका देखो, पावर देखो, ताकत देखो, कुव्वत देखो। जब बाप के मकान में पैदा हुई रब्बना का रब्बे कदीर ने फरमाया बलाओ इस मकान में ना जाना, इस मकान में मेरी रहमत जलवागर हो चुकी है। बेटियां पैदा होती तो मकान से रंजो
आलाम निकल जाया करते हैं, मुसीबतें दूर हो जाया करती है, परेशानियां दूर हो जाया करती है। मगर हमारी आपकी सोच फिक्र ये है, बेटियां पैदा होती हैं टेंशन बढ़ जाती है। यार प्यारे, ये हमारी सोच गिरी हुई सोच है, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह जब किसी बंदे को नवाजना चाहता है तो सबसे पहले बंदे के मकान में अपनी बंदी यानी बेटी को पैदा किया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आखिरी बात अर्ज कर दूं, मेरे नबी ने फरमाया जब बाप के मकान में पैदा होती है तो क्या है? रहमत। बोल के बताओ क्या है? रहमत है। मेरे नबी ने फरमाया जब किसी के दामन से वाबिस्ता हो जाती है, जब किसी का दामन पकड़ कर लेती है, यानी जब किसी के साथ निकाह माँ बाप की रजामंदी से होता है, नबी ने फरमाया शौहर के लिए बरकत हो जाती है। बाप के यहाँ पैदा हुई तो रहमत है, शौहर के दामन से वाबिस्ता हो गई तो बरकत है। अब जब किसी की माँ बनती है, अल्लाह बुलंदियां अता फरमा देता है। रब्बे कदीर फरमाता है, रब्बे कदीर फरमाता है, मैंने जन्नत को उठाकर इस औरत के कदमों में डाल दिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बेटियां पैदा हुआ करें यार, घबरा रहना करो। बड़ी मोहब्बत करती बेटियां बाप से, करती नहीं करती? करती नहीं करती? इतने बेटे मोहब्बत नहीं करते जितनी बेटियां मोहब्बत किया करती। दर्द क्या है जीने का, मछलियां समझती है। माशाअल्लाह। दर्द क्या है जीने का, मछलियां समझती है। दर्द क्या है जीने का, मछलियां समझती है। बाप की गरीबी को, बाप की गरीबी को बेटियां समझती है। बाप की गरीबी को, बेटियों से मोहब्बत क्या करो। आका फरमाती जब बाजार से कोई चीज लाया करो तो सबसे पहले छोटी बेटी के हाथ में, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इससे मकान में बरकतें आती है। वक्त दामनगीरी अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ है, मालिकुल मौला कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। बारी ताला हमने जो भी पढ़ा इसमें जो भी गलतियाँ गुस्ताखियाँ खामियाँ हुई अल्लाह अपने हबीब के सदक़े तो फेल में माफ़ फरमा। एक मरतबा कलमे तजबा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।